भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ऐसा नहीं कि अगर मैं मोदी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मैं मोदी का सपोर्टर हूँ। मैं सपोर्टर उनके विचारों का, किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं हूँ। मैं कमल छाप का सपोर्टर नहीं हूँ। वो एक लौता आदमी का मैं सपोर्टर हूँ जो अच्छा करता है। तो वो मेरा विचार है। अगर मेरे विचार को दुनिया राजनीति समझती है तो मैं राजनीति करना चाहता हूँ, और उनके कहने से मैं अपने लक्ष्य को तोड़ नहीं सकता और ना ही छोड़ सकता, क्योंकि मेरे खून में, मैं जिस दिन गरीब था तो मेरे पास 10 रुपए की औकात नहीं थी, तो मैं पैदल जाया करता था नोएडा, कभी कभी पैदल भी जाया करता था। लेकिन आज 10 करोड़ लोगों ने मुझे दिया है, तो अगर मैं उसमें से 2-3 करोड़ रुपया खर्चा कर देता हूँ तो उसमें गुनाह क्या होता है? उसमें गुनाह क्या किया? मैं अगर खर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी को दे रहा हूँ, अरे किसी की हेल्प कर रहा हूँ, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है तो होगी। ऑफिशियली ये दुनिया का नेचर है। आप दूध दही खाने वालों के लिए मुर्गा मछली की बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, मुर्गा मछली वाले खाने के लिए दूध दही की बात करिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ये दुनिया है, हर आदमी एक तरह नहीं है। आज आप मटन पसंद करते हैं, मैं दूध पसंद करता हूँ। कोई दारू पसंद करता है तो कोई दूध पसंद करता है, तो आप एक साथ दारू दूध की बात तो नहीं करेंगे ना। दारू दूध मिला के तो पीने की बात मैं करूँगा नहीं, तभी दुनिया गाली देगी कि पागल हो गया है केसरिया, दूध और दारू एक ही में मिला के पी पा रहे हैं लोगों को। तो वो बातें नहीं है। तो आप कुछ भी करेंगे तो ये दुनिया आपको कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि हर आदमी के विचार से आपका विचार नहीं मिलता, और हर आदमी की सोच अलग होती है। आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, जगह चेंज हो जाते हैं। मिट्टी तो एक ही होती है, लेकिन किसी मिट्टी का नाम बॉम्बे हो जाता है और किसी मिट्टी का नाम बिहार हो जाता है, किसी मिट्टी का नाम यूपी हो जाता है। मिट्टी तो एक ही है, लेकिन वो चेंज हो जाता है, उसके नाम अलग हो जाते हैं। हम एक साथ कपड़ा एक ही कलर का क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि सबके अपने मूड है, सबका अपना मन है, सबके अपने विचार है। कोई बिस्लहरी पीता है तो कोई कल के पानी में ही बड़ा खुश होता है। तो जिसकी जो सुविधा होती है उस हिसाब से अपने विचार को डेवलप करता है, और उस विचार में हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना, लेकिन हम कुछ भी करेंगे तो दुनिया को बुरा लगेगा। और यहाँ तक कभी मैं कल मुझे एक कॉल आया कि भैया पवन भैया ने अपने बर्थडे पे कम्बल बांटा। मैं बोला कि अच्छी बात है, आप बांटे तो आपको देखा देखी बांटे। हम कहें कि नहीं, अगर देखा देखी बांट रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, सबको करना चाहिए यार। तो वो बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी में नहीं करता। हम कहें कि देखिए, आज की दुनिया में मैं पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। इतने हर आदमी के मोबाइल में आज के डेट में ऑलरेडी वीडियो है, कोई फेसबुक पे लाइव है, कोई कहीं है। आप कुछ नहीं भी करोगे तो दुनिया तक तो चला ही जाएगा। अगर आप पब्लिसिटी नहीं करते तो दुनिया तक गया कैसे? वो जाएगा। उसमें ना खेसारी का दोष है ना पवन भैया का दोष है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कम से कम 5000 कंबल मंगवाया था, और करीब 13-14 लाख रुपए का, और वो मैंने बंटवाया तो आज पवन भैया ने भी बंटवाया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हर स्टार खड़ा उतर रहा है अपने गरीबों के लिए, उन गरीबों का दर्द समझ रहा है। तो देखा देखी पुण्य होता है, देखा देखी पाप होता है। मैं अपना विचार रख रहा हूँ और लोगों को प्रचार लग जाता है। तो ये गलत है कि आज गांधी जी अगर नारा नहीं लगवाए होते और उन लोगों को जोड़ने का काम नहीं किए होते। हम कुछ कर रहे हैं, आज हमें दुनिया आइडियल मानती है। एक खेसारी की आवाज़ पे, जबकि मैंने बिहार बंद करने की कोई ऐलान नहीं की थी, किसी एक फैन ने मेरा बोला कि बिहार बंद होना चाहिए, और पूरा बिहार बंद हो गया। उसमें मेरी क्या? तो अगर एक आवाज़ पे ये पूरी दुनिया, मैं आवाज़ नहीं दिया तो पूरी दुनिया ने बिहार बंद कर दी। अगर मैं दे दिया होता तो क्या होता? तो मैं अगर कुछ करता हूँ और लोगों को नहीं बताऊंगा तो दुनिया अमन कैसे करेगी? मेरे कहने का मतलब कि आज दुनिया में हर चीज हुआ है। रामायण महाभारत में भी आप उठा कर देख लीजिए, पहले से किसी को पता नहीं होता है। अगर दुर्योधन को पहले से ही पता होता कि ये भगवान है, पहले से ही पता होता कि ये भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, तो अपने पास ले लेते ना। लेकिन वो अच्छा करते गए, उनको अहंकार था कि नहीं ये भगवान ही नहीं। तो आप करोगे दुनिया नहीं मानेगी, आप जितना पुण्य करोगे दुनिया नहीं मानेगी। आप उसको करोगे, लेकिन आप करते जाओ। लेकिन कृष्ण ने अपनी चीजें छोड़ी तो नहीं ना, उन्होंने अच्छाई की साथ दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया, बुराई का अंत हुआ। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि आप अपने जब विचार रखोगे तो दुनिया उसको प्रचार मान ही लेगी।
मैं आज आप ही लोग करीब करीब इंडस्ट्री का ही मैंने दुश्मन नहीं हूँ, नेता लोगों का भी दुश्मन कि वो लोग उन गरीबों के पास नहीं जाते। उनके पास हजारों गाड़ियां हैं लेकिन 10 एम्बुलेंस अपने नाम से किसी जिला में नहीं डालते। मेरा यही धारा है कि अगर जिसके पास 2 पैसे हैं वो अपने नाम से एम्बुलेंस करो ना, कि उस एम्बुलेंस को देखकर 10 आदमी का और जागरूकता बढ़े कि नहीं यार मुझे भी करना चाहिए यार। अपने परिवार के लिए तो सब आदमी करता है, परिवार के लिए सब आदमी करता है। कोई किसी गरीब के लिए करे तब अब जाने ना, परिवार के लिए तुम्हारा हर आदमी, एक कुत्ता भी अपने परिवार को, अपने बच्चे को पाल लेता है यार। मेरा मानना वहां है। अगर परिवार की बातें अगर मोदी जी को किया जाए तो मोदी जी के घर में भी 1-2 और मंत्री हो जाते हैं। अगर अटल जी का किया जाए तो अटल जी के भी परिवार के लोग मंत्री बन सकते थे। अब्दुल कलाम की बात की जाए तो अब्दुल कलाम के भी घर में नेता पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं, उन्होंने अपने देश को ही अपना परिवार बना लिया। और आज नाम है तो अब्दुल कलाम का है, आज है तो अटल जैसा दूसरा अटल नहीं हो सकता। हो सकता है कि मोदी जैसा भी दूसरा मोदी ना हो। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने न माँ के लिए किया, ना भाई के लिए किया, ना अपने बच्चों के लिए किया, किसी के लिए उन्होंने नहीं किया। देखिए सच्चाई होती है, इस सबको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं मोदी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मैं मोदी का सपोर्टर हूँ। मैं सपोर्टर उनके विचारों का हूँ, किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं हूँ। मैं कमल छाप का सपोर्टर नहीं हूँ, वो एकलौता आदमी का मैं सपोर्टर हूँ जो अच्छा करता है। और हर आदमी को अच्छा करना चाहिए। परिवार के लिए तो हर आदमी मरता है। अब पूरे जीवन तो दुनिया परिवार के लिए ही कमाती है, लेकिन अगर आपको सौभाग्य इस दुनिया ने दिया है तो आपको उन लोगों के लिए भी करना चाहिए जिसने आपको इस काबिल बनाया है। हम तो डेली अपने परिवार के लिए हम सब्जी दूसरे घर में थोड़ी लेकर जाते हैं। अगर हमें 5 लाख रुपए साइनिंग मिलती है तो ऐसा थोड़ी है जो हम ले जाकर और कहीं रोड पर रख देते हैं कि नहीं आप लोग लेके चले जाओ। वो परिवार में ही जाता है, परिवार से खर्चा होता है। तो हर आदमी अपने परिवार और बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन जो दुनिया के लिए सोचता है वो गांधी हो जाता है। आज अरबों की संपत्ति छोड़कर स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के लिए मर गए और उन्होंने दुनिया को विचार दिया, ज्ञान दिया, तो वो गलत हो गए। हम पहले भी बोल रहे थे, इस इंटरव्यू से पहले भी बोल रहे थे कि एक खेती पे, एक जमीन पे सरसों भी उगता है, अरहर भी उगता है, गेहूं भी उगता है। तो जिसको गेहूं पसंद है, गेहूं के सीजन में आप अगर कुछ मान के चले कि अगर अरहर बो दिए तो यार अरहर चूतिया है क्या जी, अरहर बो दिया यार, फालतू आदमी है। तो आप अब उसके विचारों को और उसको अपनाने के लिए अब अरहर और गेहूं और सरसों और मटर और दुनिया के सारे अन्न एक साथ तो नहीं बो देंगे ना। तो हर आदमी को हर चीज पसंद नहीं होता। तो हम अगर सफाई देने जाएंगे तो शायद अपने मिशन से भटक जाएंगे। तो इंसान को सिर्फ उस विचारों पे काम करना चाहिए जो उसका दिल गवाही देता है। ये दुनिया जितना कहती है उसको कहने दो, वही दुनिया आपको किसी दिन महान बनाएगी। लेकिन आप करते जाओ, करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ जमीन खाली है, सिर्फ इमारत ही तो बनाना है। आप कैसे इमारत बनाते हो आपके फर्क पड़ता है। एक जमीन पे लेटरिन का डब्बा भी रखा जाता है और उसी जमीन पे एक मंदिर भी बन जाता है, तो पूजा के काम आता है, लेकिन उसकी भी जरूरत है, उस लेटरिन के डब्बा की भी जरूरत है। तो बस इंसान की आप बाकी चीज़ों पे, इसीलिए मैं कभी फेसबुक देखता नहीं। मैं कभी कभी अपने पेज से आईडी से, जिस पे ब्लू टिक है, वो मेरा ओरिजिनल पेज है, तो उससे मैं लाइव आता हूँ और अपना विचार दुनिया को रख देता हूँ। बाकी मैं किसी दिन फेसबुक खोल के नहीं देखता कि किसने मुझे क्या बोला है, नहीं तो शायद मैं उलझ जाऊँगा और दुनिया की गालियों में मैं पता चला किसने गाली दिया, किसी ने मुझे बोला, किसी ने वो बोला, ऐसा इसने बोला, ऐसा उसने बोला। तो हर आदमी सम्मानित है। और रवि भैया, दिनेश भैया, पवन भैया, मनोज भैया, ये सब लोग मेरे लिए सम्मानित है। इनके हर बात मेरे लिए पूजनीय है। अब बड़ा सम्मान करता हूँ इनकी, क्योंकि ये लोग मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका सिनेमा देख कर बड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुजुर्ग हो गए, मैं अभी उनसे बहुत छोटा हूँ, वो लोग बड़े भाई हैं मेरे। तो उनके विचारों से मिलता है, मेरा विचार भी मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ हटके करूँ। लोगों के दिल में रहने की एक शुरू से मेरी आदत है, मैंने कोशिश की है और उस कोशिश में कामयाब भी होते गया हूँ। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे विचार को प्रचार समझ रहे हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपको सफाई नहीं दे सकता, और वो मेरा विचार है, वो मेरा प्रचार नहीं। और मैं जो करूँगा वो दुनिया को इसलिए बताता हूँ ताकि अगर 5 आदमी भी अगर 5-5 हज़ार कमल बांट दे
तो हो सकता है जो कम से कम 25-30 हजार लोगों के पास ठंडी के लिए एक सहारा बन जाएगा। तो बस यही कोशिश है मेरी, बाकी कोई प्रचार नहीं है भाई मेरा, ये प्रचार नहीं, एक मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे आइए और दुनिया को, अगर ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो दुनिया के लिए कुछ कर जाइए। अपने परिवार के लिए तो पूरी दुनिया करके मर गई, कोई किसी को नहीं जाना, लेकिन जो दुनिया के बारे में सोचा उसको दुनिया ने प्यार दिया और वो दुनिया में और अपने किताब के पन्नों में रहा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने परिवार के लिए किया वो परिवार उनके साथ नहीं, वो दुनिया। तो बनाना है तो समाज बनाइए, समाज बनाइए। पैसे आपके प्रतिष्ठा को नहीं रोक सकता है, लेकिन समाज आपके साथ है तो 25 जगह से समाज जुटेगा और आपके प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बरकरार रखेगा। तो पैसे काम नहीं आते हैं। कभी कभी हमारे पास करोड़ों रहता है कि लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, लेकिन हमारे अपने जब होते हैं, लोगों से हमारा संपर्क होता है, जब बहुत सारे लोग हमारे अपने होते हैं तो हॉस्पिटल में 1 रुपया पे हमें बेड मिल जाता है, 1 रुपया पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो आपके संपर्क होंगे, दुनिया बढ़ेगी और दुनिया से प्यार करना सीखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब लोग सम्मानित है खेसारी के लिए और सब लोग मेरे आदर्श हैं, सबको प्यार करता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी अगर किसी को खेसारी के लिए बोलता है तो उसको आयला भी बोला करो। आप लोग किसी को गाली गलौज मत करिए प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। किसी को गाली देने से, मैं भी वही हूँ, दिनेश भी अभी वही है, पवन भी अभी वही है, हीरोइन सब वही है, ये सब आपके प्यार करने वाले लोग हैं जिनको आप मोहब्बत देते हो और उसी मुंह से आप गाली देते हो, ये अच्छा नहीं लगता। सबको अपना प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, क्योंकि हम प्यार के भूखे हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।